हमारा पर्यावरण। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि पर्यावरण किस तरह से प्रभावित हो रहा है और पहले और अब के पर्यावरण में क्या अंतर है। हम लोग प्रायः सुना करते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द से हम लोग परिचित हैं क्योंकि हमेशा समाचार पत्रों, टीवी, समाचार न्यूज़ों में या हमारे आसपास के लोग प्रायः पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं इस समय कि जो पहले का पर्यावरण था आज वो वातावरण नहीं रहा। दूसरे लोग कहते हैं कि हम शुद्ध पर्यावरण में या स्वस्थ पर्यावरण में काम करेंगे। ऐसे पर्यावरणीय अध्ययनों पर या पर्यावरण तंत्र के पर विकसित और विकासशील देश सदियों नियमित रूप से सम्मेलन करते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में किस प्रकार से पर्यावरण को हम लोग प्रभावित करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी वातावरण यानी पर्यावरण में अननोन क्रियाएं परस्पर करते रहते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण संतुलित रहता है। संतुलन के लिए आवश्यक है कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि इस प्रकार के जितने भी वातावरण में उपस्थित जंतु या सभी प्रकार के जीव हैं, इनका संतुलित रहना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें पर्यावरण के इस दिवस पर ये सब भी ध्यान रखना है कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही पर्यावरण संतुलित नहीं होता है, बल्कि अनेक प्रकार के जीवों को भी संतुलित रखना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट संतुलित रहेगा। ये इस प्रकार से जब हमारे पास वातावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जीव जंतु उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे पास अजैविक यानी भौतिक रूप से जो उपलब्ध हैं वो है ताप है, वर्षा है। ताप क्या करता है? ताप शरीर को ठीक रखता है और वातावरण में जमीन को भी ठीक रखता है, कीटाणु को भी ठीक रखता है, पेड़ पौधों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर का ये ज़रूरत होती है। यदि टेम्परेचर थोड़ा भी बैलेंस नहीं है तो फिर वातावरण में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से ताप है, वर्षा है और जल है, जो जल होती है, मृदा है, वायु जो हमको ठंडक पहुंचाती है, तथा खनिज जो हमारे पेड़ पौधों और हमें भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आदि सभी अजैविक पदार्थ हैं जो कि वातावरण में बहुत ही संतुलन रखने की ज़रूरत है। इसलिए इस पर्यावरण दिवस पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों को संतुलित रखने का प्रयास करेंगे, यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से हम इस संदेश को हर जगह या हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ लगाने के लिए नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम उदाहरण लें, जैसे कि बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे कि घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी और ऐसे बहुत से सजावटी सुंदर पौधे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से मेढक, कीट, पक्षी आदि भी हमें ढेर सारे जंतु दिखाई पड़ते हैं। ये सभी वातावरण को बिल्कुल संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो बनाए हुए चीज़ें हैं वो हैं क्या क्या, जैसे बगीचा, खेत, ये सब मानव द्वारा इसे बनाया जाता है। बगीचे को लगाया जाता है, खेतों को संतुलित करके उसमें बीज वगैरह बोया जाता है और उसे जुताई किया जाता है। जैसे इस समय धान रोपने की क्रिया चल रही है।
इसी प्रकार हमें वातावरण को सही रखने के लिए ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। और कुछ अननोन क्रियाएं यानी जो अदृश्य क्रियाएं होती हैं वो भी जीव जंतु और पेड़ द्वारा की जाती रहती हैं, जो परस्पर होती रहती है। इस तरह से हमारा वातावरण संतुलित रहता है। तो इसकी आवश्यकता भी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि किस प्रकार का वातावरण हो गया है, कैसे है, तो वो सब यही कारण है कि अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि शहरीकरण किया जा रहा है। जो भी पेड़ पौधे या अन्य चीज़ें होती हैं उसे हटाकर जीव जंतु वहाँ से खत्म कर दिए जाते हैं और अर्बन बना दिया जाते हैं, उसको शहर बना दिया जाता है, सिटी बना दिया जाता है, टाउन बना दिया जाता है और उसे पक्के मिट्टी से बना करके मिट्टी वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है, जिससे कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर फिर समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होना पेड़ पौधे और मनुष्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। इस प्रकार से हमें गाय, बकरी, भैंस, बैल और बुल को भी एकत्रित कर उन्हें अच्छे से संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। बट समस्याएं यही है कि हर जगह पे हर चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हमें हर जगह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये वातावरण में रहें, ऐसा ही हमारा प्रयास रहे और ऐसे ही हम लोग पर्यावरण दिवस के इस रूप को किस प्रकार से जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत ढेर सारे हम लोग उत्पाद इनको बोलते हैं। उत्पाद कौन कौन से होते हैं? उत्पाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिससे हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं वो सब उत्पाद हैं। जैसे कि घास, ये भी एक उत्पाद है। फिर उपभोक्ता भी होते हैं जो उसे ख़त्म करते रहते हैं धीरे धीरे करके, जैसे कि गाय है, भैंस है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु जैसे बकरी है और खरगोश है, ये सब अनेक प्रकार की घासों को खाते रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम और आगे चलें तो हमारे पास बहुत ढेर सारी जड़ी बूटियाँ भी हमारे वातावरण और पेड़